तो वेरी वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिसोर्सेज चैप्टर एंड व्हाट इज रिसोर्स। अभी मैं आपको एक रेशियो बताने वाली हूँ जो कि है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स है हमारा वाटर। वाटर यानी कि आप जानते हो ना क्या होता है, पानी, है ना। और सोर्स क्या है, जहाँ से वो हमें मिलता है, वो है रेन, है ना। अब समझ आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। रिसोर्स यानी कि जो चीज़ हमें मिल रही है हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए, वही चीज़ रिसोर्स कहलाती है। उसे हम, जैसे कि एग्जांपल ले लिए, वाटर हमारी ज़रूरत है, हम नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं उसमें हमें वाटर नीड करना होता है, मतलब हमारा वाटर नीड होता है ना। बट जो सोर्स होता है, सोर्स यानी कि वो हमें मिलता कहाँ से है, वो क्या है, रेन से मिलता है। वो हमें कहाँ से मिलता है, रेन से, है ना। वाटर रेन से मिलता है। रिसोर्स हो गया हमारी ज़रूरत यानी कि वाटर है, और सोर्स यानी कि ज़रिया जहाँ से वो मिलता है वो हो गई रेन। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा एक बार इसको क्लियरली रीड कर लेते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो थे अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे ताकि वो घर को क्लीन रख सकें। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखो। क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, द बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। यानी कि इन सब चीज़ों को एक बार देखो अपने आसपास। कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, फूड ग्रेन्स यानी कि खाने का अनाज वगैरह हो गया, ठीक है। कॉम्स यानी कि कंघी, ठीक है। द बॉटल ऑफ हनी, ये हनी के बॉटल, और ये बुक्स, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे आसपास, इनका सबका कोई ना कोई यूज़ होता है। मोना ने ऐसा कहा, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट होते क्योंकि उनका कोई यूज़ होता होगा, है ना। सैड अम्मा ने ऐसा कहा, दीज आर रिसोर्सेज, इन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, राजू का क्वेश्चन था अम्मा से कि रिसोर्स क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, इससे रिसोर्स कहते हैं। ये एग्जैक्ट लाइन मैंने आपको बताई थी कि जो कोई भी चीज़ होती है वो हमारी ज़रूरत पूरे करने के लिए यूज़ में आती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। अगर आपको नहीं लगते तो आप किसी और से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यही एनसीईआरटी में बताई गई है। एंड दैट इज़ द चैप्टर आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। रिसोर्सेज का मतलब पता चल गया, रिसोर्स क्या होता है। अब अम्मा ने ऐसा कहा, ठीक है, आंसर दिया। Look, you look around you, look around you and observe, मतलब अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो क्या क्या आपको दिख रहा है। You will be able to identify many types of resources, आपको आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज दिख रहे होंगे, है ना। The water you drink, पानी जो आप पीते हो जब आप थर्स्टी होते हैं। थर्स्टी यानी कि जब हमें ज़रूरत होती है, कब होती है, जब हम प्यासे होते हैं। और चीज़ क्या होती है जो हमें चाहिए होती है, वाटर होता है, ठीक है। When you are thirsty, the electricity you use in your house, इलेक्ट्रिसिटी जो आप अपने घर में यूज़ करते हो। the rickshaw you use to go get home from school, जो रिक्शा तुम यूज़ करते हो स्कूल से घर आने में, है ना, घर से स्कूल जाने में। the textbook you use to study और आर ऑल रिसोर्सेज, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो ये सब जो होती हैं सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। जो आप टेस्टी स्नैक्स वगैरह जो खाते हो, जिन वेजिटेबल्स से हमें प्राप्त होता है, वेजिटेबल सोर्स हो गई हमारी, है ना, मतलब वेजिटेबल्स रिसोर्स हो गई, प्लांट से हमें मिलती है, और उनसे ही हमारे जैसे गोभी का पकौड़ा हो गया, पनीर का पकौड़ा हो गया, और ये क्या कहते हैं, आलू का पकौड़ा हो गया, है ना। पकौड़े वगैरह जो होते हैं, स्नैक्स जो होते हैं, वो भी एक रिसोर्स है ना। अब जो वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, रिक्शा है, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक है, हैव समथिंग इन कॉमन, इनके पास कुछ कॉमन है, इनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है। तो ये क्या है, यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है, यानी कि यूजेबिलिटी यानी कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक यूज़ होता है, वो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है ना। समझ आई? नेक्स्ट, हाउ डज समथिंग बिकेम अ रिसोर्स, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन सकती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन सकती है। अब राजू ये जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, चीज़ तभी एक रिसोर्स बन सकती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है। अब वैल्यू समझ आई क्या होती है? वैल्यू यानी कि किसी चीज़ की कोई कीमत। वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है, मैंने बताया
वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं तो सोचते पता नहीं क्या होगा। इकोनॉमिक्स में पैसे से संबंधित बात होती है, रुपयों से संबंधित बात होती है। इकोनॉमिक यानी कि पैसे से संबंधित बात, ठीक है। पैसा यानी कि रुपयों से संबंधित बात जो होती है वो इकोनॉमिक्स पे होती है, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट। जैसे आप लैंडस्केप देखोगे, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, पहाड़ों पे जाओगे, उनकी कोई वैल्यू है? पहाड़ देखने की कोई वैल्यू है? हाँ, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे मतलब कि जो उनने खरीद रखी होती है ऑन होती है, किसी की प्राइवेट होती है, उसमें जाने में आपको पैसा देने पड़े। पर जहाँ आप रहते हो और खेत वगैरह होते हैं, उनको क्या देखने में आपसे कोई पैसा लेता है? नहीं। जाने में आप बेशक जाओ अंदर, तब आपसे कोई पैसे ले सकता है, बट बाहर से ही देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। पर अगर आप पियोगे, पानी आप नदी से पियो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं हुई इसकी कोई। बट अगर आप किसी बॉटल से मतलब किसी दुकानदार से खरीद के बॉटल वाला पानी पियो तो उसकी वैल्यू है ना। तो अब आपको पता चला किसकी वैल्यू होती है, किसकी नहीं। मतलब वैल्यू का मतलब तो आपको पता चला, ठीक है। अब इधर ग्लॉसरी बता रखी है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूँ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी मीन्स यहाँ आपको ग्लॉसरी में दिखा रखा है, अपनी बुक के पेज पे देखिए, यहाँ पे कोने में ग्लॉसरी है, उसमें बता रखा है टेक्नोलॉजी का मतलब। टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि लेटेस्ट नॉलेज होती है, ठीक है। लेटेस्ट नॉलेज यानी कि अभी अभी जो नॉलेज आई है वो, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे पहले टीवीज़ थे, नहीं थे। पहले फ़ोन्स थे, नहीं थे। धीरे धीरे करके सब कुछ बना, है ना। जब ये क्या कहते हैं, राजा के फ़ोन चलाकर बताते थे, हेलो भाई, हाँ यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, तुम जल्दी से आ जाना अपनी सेना लेके। नहीं, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था पहले लोग संदेश भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, ठीक है। अब ये नई नई चीज़ें आ गई तो उसे ही हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। आप लोगों को समझ आ गया व्हाट इज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ओके। तो इसे रिसोर्स कहते हैं। टाइम यानी कि समय, घड़ी देखिए उसमें, हाँ वही वाला समय, ठीक है। समय और टेक्नोलॉजी, समय और जो नई नई हमारी लेटेस्ट चीज़ें आ रखी हैं, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे टेलीफोन क्या है? एक सोर्स है बात करने का, और बात करने क्या है? एक रिसोर्स है। हमारी ज़रूरत है, हमें बात करनी पड़ती है ना, कभी बात करते हैं तो उसे रिसोर्स कहते हैं। बट जो टेलीफोन है वो एक ज़रिया है बात करने का, इसलिए उसे हम रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी ने टेलीफोन बनाया, टाइम भी लगा उसमें बनने में, तो इन दोनों ने टेलीफोन को बनाया, ठीक है। तो समझ आया आपको क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको? बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। दोनों ही पीपल्स की यानी कि आदमियों, इंसानों की मतलब कि उनकी नीड्स को बताता है। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे कि लोग जो होते हैं खुद में भी एक रिसोर्स होते हैं, यानी कि आपकी माँ जो है, आपके पिता जो हैं, वो आपको खाना देते हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं, वो आपको कहते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको चीज़ें देते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरे करते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी उनके लिए एक रिसोर्स हो, आप भी उनके लिए एक ज़रूरत हो, है ना। समझ आई? यहाँ पे एक लड़की है, वो बता रही है, सो आई एम रिसोर्स टू, क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ? तो वो बोलते अ वेरी वैल्यूएबल वन, मतलब जिसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। समझ आया? रिलेशनशिप बता दी यार इसमें तो। सो आगे चलते हैं। अब इसमें बता रखा है द डिस्कवरी ऑफ फायरलेट। फायरलेट क्या होती है? फायरलेट जो होती है ना, टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and other processes, while the invention of a wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport, ठीक है। होप आपको समझ आएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? कैन यू एक्सप्लेन? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। रिसोर्सेज जो कि नेचर से हमें मिलते हैं एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन, सच अ मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जिन्हें बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जैसे वाटर होते हैं, वाटर को यार मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, क्लोरोफिल डाल के, ये सब करके उनको फ्रेश कर दिया जाता है। मिनरल वाटर देखा है ना, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसमें मिनरल डालते हैं। बट
नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है ना। मिट्टी हो गई, उसको किसी मॉडिफिकेशन के साथ देते हैं, मतलब कोई मॉडिफिकेशन होती है उसकी, जनरली नेचर में होती है तो नहीं होती है। बट हाँ, अगर हम बेचते हैं वाटर, मतलब अगर कभी मिट्टी डालते हैं, कभी किसी चीज़ को किसी जगह प्लेन बनाना होता है, तो मिट्टी की जो होती है वैल्यू होती है ना, ईंट वगैरह की वैल्यू होती है, मिट्टी की वैल्यू होती है, उनकी वर्थ होती है। बट अगर हम एक अलग साइड से देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू नहीं होती है और ये नेचर से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये लिमिटेड भी होता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि जैसे पानी हो गया, या जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई चीज़ है वो दोबारा बन गई, पानी आपने पिया, जाके दोबारा बादल में बदल गया, फिर वहाँ से पानी बन गया, इतनी सी चीज़ है, ऊपर जाके फिर बारिश बन बन के नीचे पानी आ गया। जैसे ये पॉन्ड है, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। ये पॉन्ड है, यहाँ से यहाँ आप हो, ठीक है, यहाँ से आप पानी पीते हो, ठीक है। फिर अगर आपको कभी गर्मी लगती, पसीने आते हैं, तो आपके ऊपर से वेव जारी होती है ना। ये कभी पौधों को पानी मिलता है, पौधों को पौधे यहाँ से अपनी उनकी रूट्स जारी होती है नीचे, नीचे से उन्हें पानी मिलता है, फिर वो अपनी लीव से एवापोरेट करके वापस ऊपर पानी छोड़ देते हैं ना, वापस ऊपर बादल में पानी चला जाता है, फिर वो नीचे आके बारिश में बदल जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। और नॉन रिन्यूएबल, जो कि दोबारा से नया नहीं हो सकता। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि एक बार आपने यूज़ कर लिया तो वो दोबारा भी बन सकता है ना, बस उसको थोड़ा सा टाइम लिमिटेड, मतलब जो उनको उसके लिए कंसिडर टाइम होता है वो उसको चाहिए होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि दोबारा नहीं हो सकते हैं, जैसे आपने अभी जो दूध है, क्या हो गया, एक रिसोर्स है, कहाँ से मिलता है, गाय से, भैंस से, गॉड से, कहीं से भी। तो आपने वो गलती से वो फट गया, पनीर बन गया उसका, या दही बन गया उसका, ठीक है, कुछ भी बना दिया उसका, बट वो दूध नहीं रहा, तो क्या आप वापस उसे दूध बना सकते हो? नहीं। तो उसे ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि लिमिटेड होते हैं, उसे हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। अब रिन्यूएबल की यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन बता रखी है, जो कि है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड बाय रिप्लेनिश क्विकली। मतलब नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो जल्दी ही बन के दोबारा बन जाते हैं, दोबारा जैसे पानी हो गया दोबारा बन जाएगा, पर वो कभी तक तो लिमिटेड रहेगा ना, है ना, कभी तो वो ख़त्म होएगा ही। बट हम उसे एक रिन्यूएबल रिसोर्स से कंसिडर करते हैं। आपने पी लिया, मतलब कि प्लांट्स ने पी लिया, वापस वो उनकी जो प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, उससे वापस ऊपर चला गया, वापस बारिश आ गई, फिर वो पानी पिएगा। तो यही प्रोसेस मैंने आपको समझाया। नॉन रिन्यूएबल जो वापस नहीं आ सकता है ना, एक बार अगर आपने खाना खा लिया तो वो वापस आएगा क्या? नहीं बनेगा ना दोबारा वैसा का वैसा खाना। तो फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी करेक्ट डेफिनेशन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है। बट जो मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं जो कि रिन्यूड हो जाते हैं, यानी कि नए फिर से बन जाते हैं, और रिप्लेनिश क्विकली, और या फिर वापस दोबारा क्विकली बन जाते हैं। The distribution of natural resources depends upon a number of physical factors like terrain, climate and altitude. ये 3 ऐसे natural resources हैं जो मतलब कि जो distribution होता है ना natural resources का, वो 3 चीज़ों पे depend करता है। 3 कुछ ऐसे physical factors पे depend करता है, जैसे कि terrain, क्लाइमेट। टेरेन क्या होता है? जो मौसम वगैरह जो होता है उसे टेरेन कहते हैं, है ना। क्लाइमेट यानी कि मौसम वगैरह ही कहते हैं। ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनको कि बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बनाया गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनके अंदर हो जाता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। यानी कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल यानी कि अलग अलग होते हैं, मतलब कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, ठीक है। अनइक्वल इसलिए होते हैं क्योंकि ये फैक्टर जो होते हैं ना, अर्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करते हैं। इसलिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमंस ने रिसोर्सेज बनाए, जैसे स्कूल्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। स्कूल्स आपकी ज़रूरत है, और किसने बनाया? ह्यूमंस ने, है ना। ह्यूमंस ने इन रिसोर्सेज को बनाया, तो इसे कहेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, जो इंसानों ने बनाया। मॉन्यूमेंट्स
पुराने जो मॉन्यूमेंट्स होते थे जैसे राजा महाराजाओं के महल, वो क्या होती थी, उनकी ज़रूरत होती थी और ह्यूमंस ने ही उन्हें बनाया, तो उसे कहेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपके टीचर्स जो होते हैं वो भी आपके लिए ज़रूरत होते हैं, आपकी मम्मा जो होती हैं, डैडी जो होते हैं, वो भी आपके लिए ज़रूरत होते हैं। ज़रूरत जैसे कि आपकी मम्मा हो गई, डैडी हो गए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना। मम्मा जो हो गई आपकी ज़रूरत हो गई, डैडी जो आपके ज़रूरत हो गए, टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो भी आपकी ज़रूरत हो गए। समझ आए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, इन्हें कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे प्लम्बर वगैरह वो आपकी पाइप ठीक करते हैं, वो भी आपके लिए रिसोर्स हो गए, है ना। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो यहीं पर बता रखा है पीपल भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रखा है, एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को एक सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मोना को एक सपना आया कि उसने जब उठी तो उसने यूँ देखा कि जो मतलब उसको एक सपना आया, सपने में ही वो उठी और उसने यूँ देखा कि सारा जो पानी था वो ख़त्म हो गया था, सारी धरती ड्राई कर गई थी। ड्राई यानी कि सूख गई थी सारी की सारी धरती, पेड़ वगैरह सब काट दिए गए थे। देयर वॉज नो शेड, कोई छाया नहीं थी और कुछ खाने पीने का नहीं था। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड, लोग इधर उधर मतलब तड़प रहे थे, है ना। डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, मतलब इधर उधर मतलब तड़पते तड़पते शेड के लिए, और वो क्या कहते हैं, फूड के लिए तड़प रहे थे, इधर उधर जाने के लिए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी मम्मी को ड्रीम के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। मम्मी, उसने अपनी मम्मी से पूछा क्या मम्मी ये सच में हो सकता है? उसकी मम्मी ने कहा हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। अगर हम केयरफुल नहीं रहे और वो रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं हो पाए तो हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तड़प जाएंगे, मतलब कि तड़प जाएंगे नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तरसेंगे चीज़ों के लिए, है ना। तो यही बता रखा है, अगर सारे जो रिसोर्सेज हो गए एग्जॉस्ट कर लिए गए, एग्जॉस्ट यानी कि हमने यूज़ कर लिया और फ्यूचर के लिए नहीं बचाए, तब ये हो सकता है। ठीक है, और यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है? रिसोर्स को बचा के रखना और उनको केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम पे रिन्यू होने देना, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। रिसोर्स यानी कि ज़रूरत, कंजर्वेशन यानी कि बचाना, ज़रूरतों को बचा के रखना। जैसे वाटर हो गया, वाटर को बचा के रखना है ना टाइम के लिए। अगर ऐसा हुआ हमने सारा वाटर यूज़ कर लिया, चीज़ों में बनाने में, किसी चीज़ में यूज़ कर लिया, वाटर नहीं बचा, सारी बिल्डिंग्स वगैरह पूरी सिटी खड़ी हो गई, बट एक दिन भूकंप आ गया। भूकंप से क्या हुआ, सारी जगह तहस नहस हो गई। बहुत तेज़ का भूकंप आया, ना पानी ना पेड़, सब कुछ तहस नहस हो गया, ना हमारे पास शेड होगी ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? व्हाट डिड वी हैपन, मतलब कि हम क्या करेंगे तब, हमारा क्या होगा तब, है ना। तो इसलिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रिसोर्सेज जो हमारी बैलेंस, मतलब रिसोर्सेज की जो नीड होती है उसे बैलेंस करना और उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ आया। हमारी जो नीड्स होती है रिसोर्सेज की, जैसे पानी की नीड है, हमें एक बाल्टी से नहाना चाहिए, पर हम कितनी बाल्टी वेस्ट कर देते हैं? 3 बाल्टी से एक बच्चा नहाएगा, वो कितने साल का? 2-3 साल का, उसको पूरे पानी में डुबो दो, मतलब हाँ नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी बचा के रखना चाहिए। जो गरीब होते हैं वो बेचारे नहाते भी नहीं, क्यों? पानी नहीं होता है। और अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमें सफ़र करना पड़ेगा, किससे? बहुत ही कम पानी से। जो गरीब होते बेचारे नहा नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत कम आता है वहाँ पे। हाँ, इतने कहते हैं कि आज टैंकर फुल नहीं हो पाया क्योंकि पानी नहीं आया, और फिर उनको बेचते भी बड़े ज़्यादा दाम में, 100 रुपये लीटर बिकने लग गया। पता है आपको? बिहार की एक जगह है, वहाँ पे 100 लीटर पर 1 लीटर मिल रहा है। ये हालत हो रही है लोगों की। और आपके यहाँ पे भाई कोई नहीं, आ रहा है पानी, आराम से नहाओ, धो, कूदो, मस्ती करो, आराम से पानी वेस्ट करो कितना ही। और वो लोग नाली के पानी से नहाएंगे, कीचड़ से नहाएंगे। सपोज वो गंदे हो गए, उन खेलते खेलते वो गंदे हो गए, पूरी रात चिटपिट करते हुए सोना पड़ेगा। ना पंखा होता है उनके घर में, ना लाइट होती है। सोचो कैसे जीते होंगे, है ना। बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा। इसलिए कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, यानी कि हमारी नीड जो होती है, जो हमारी फ्यूचर के लिए, मतलब कि हमारी जो नीड होती है रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए और उनको बैलेंस करना जो होता है,
उसे और फ्यूचर के लिए उनको कंजर्व करके रखना रिसोर्सेज को, उससे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होप आपको समझ आ गया होगा, ये बच्चे भी कुछ समझा रहे हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका होमवर्क है, मुझे एक्सप्लेन करना है कमेंट में। नहीं, मैं समझा तो दूंगी आपको आराम से, बट आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कमेंट में कि इसका मतलब क्या होता है। मेरे को आता है, मैं आपको समझा दूंगी, बट आपके लिए होमवर्क होना चाहिए कुछ, इसलिए मैं आपको यही होमवर्क देती हूँ कि आप ये अच्छे से रीड करो ये वाला पार्ट, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने क्या पढ़ा। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ा। और अगली वीडियो इसके लिए एक्सरसाइजेस के लिए आने वाली है, इसलिए तब तक के लिए बाय बाय। वेट करिएगा न्यू वीडियोज़ के लिए, और तब तक के लिए शुक्रिया।